मैं नीलम और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। रौन्ही गांव में विधायक आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं आदित्य बिरला मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल। पुणे की समस्त सेवाएं अब आपके क्षेत्र में उपलब्ध। जेपी मेमोरियल हॉस्पिटल एवं ब्लड एंड कंपोनेंट सेंटर, गन्ने कोहनिया, नारीबारी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। सुविधाएं: ब्लड बैंक, सभी प्रकार के कैंसर की जांच और इलाज, सभी प्रकार की सर्जरी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, प्रसव सहित सभी प्रकार की जांच। डॉक्टर दीपक राज, MBBS, MD, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर विवेक कुलकर्णी, MBBS, MS, कैंसर सर्जन। डॉक्टर शिल्पी डोलास, MBBS, MS, FBD, कैंसर सर्जन। संपर्क सूत्र 8081639624, 9696941912, 6387079743। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर की, जहां भोरंज विधानसभा क्षेत्र के रौन्ही पंचायत के रौन्ही गांव में विधायक आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधायक के गांव पहुंचने पर रौन्ही फांसियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके उपरांत ग्रामीणों की समस्या को सुनकर उनका निपटारा किया गया। इस अवसर पर भोरंज विधायक सुरेश कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। इसके लिए अनेकों कार्य शुरू हो चुके हैं। रौन्ही गांव के पुल के लिए 6.5 लाख रुपए मंजूर कर चुके हैं। जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। टिक्कर गांव से मनो गांव के बीच कोई बैंक सुविधा नहीं है। सेंटर प्लेस देखकर ग्रामीण बैंक या कांगड़ा बैंक की शाखा खोली जाएगी। महिला मंडल रौन्ही के लिए जमीन उपलब्ध होने पर भवन के लिए बजट और प्रावधान विधायक खुद करवाएंगे। उन्होंने कहा कि रौन्ही पंचायत के लिए बजट सेक्शन करवा दिया है। 1 साल में रौन्ही पंचायत का नया भवन तैयार हो जाएगा। टिक्कर से मनो सड़क का शुद्धिकरण के तहत उसे चौड़ा और पक्का किया जाएगा। इसका काम जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। रौन्ही गांव के लिए मुख्य सड़क से एम्बुलेंस सड़क निकाली जाएगी, जो हरिजन बस्ती रौन्ही से होकर भोरंज सड़क से जोड़ी जाएगी। इस कार्यक्रम में भोरंज ब्लॉक के अध्यक्ष विजय बनियाल, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष राजीव लाल महर, जिला उपाध्यक्ष नरेश ठाकुर, गुल्डी प्रधान रंजना शर्मा, BDC संतोष कुमारी, मिल्खी राम, जुल्फी राम, राकेश कुमार, करतार सिंह, बोरा इकबाल सिंह, दिले राम, जेई, सुनील कुमार जाहू से काकू मोरंज, भोरंज ब्लॉक सोशल मीडिया प्रभारी चंदन ठाकुर व अन्य उपस्थित रहे। देखिए हिमाचल प्रदेश से स्टेट ब्यूरो चीफ रतन चंद की रिपोर्ट। हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री नरेश ठाकुर जी, जो झरलोग पंचायत के प्रधान रहे, अब हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। आदरणीय राजीव लाल महर जी, जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव, प्यारचंद जी, चंदन ठाकुर जी, इस पंचायत की प्रधान हमारी बहन रंजना जी, BDC मेंबर संतोष जी, हमारी वार्ड पंच की सदस्य बहन हमारी बैठी हैं, त्रिलोक ठाकुर जी, यहाँ कश्मीर सिंह जी बैठे हैं, रमेश कौशल जी, देवेंद्र जी, राकेश जी, रतन चंद जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ दोनों नेता बैठे हैं, ये हमारे नंदलाल शर्मा जी और जगदीश जी, जाऊ के प्रधान चमनलाल शर्मा जी, यहाँ विनोद जी आए हैं भोरंज से। हमारे सबके नाम लेने लगूंगा तो बड़ा समय लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ। यहाँ हमारे बीच में इस रौन्ही गांव के
सभी माताओं, बहनों, बुज़ुर्गों और नौजवानों का धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने मुझे विधायक बनने का मौका दिया और अपना कीमती वोट देकर मेरे में विश्वास व्यक्त किया। हमने ये कार्यक्रम रखा है, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, विधायक आपके द्वार। मुझे विधायक बने हुए 8 महीने हो गए, 9वां महीना ये चला है। तो ये पिछले 6-7 महीने से हमने ये कार्यक्रम चलाया है कि लोगों के बीच में जाएं और उनकी समस्याओं को जानें और उनका फिर समाधान करें। तो इस कार्यक्रम का नाम भी हमने रखा कि विधायक आपके द्वार। मुझे आपके बीच में पहले था कार्यक्रम, लेकिन पिछले दिनों जो बारिश हुई बड़ी भारी, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ पूरे प्रदेश के अंदर और हमारे इस क्षेत्र में भी। तो हमने इस कार्यक्रम को बंद कर दिया था और लोगों की सेवा में हम फिर कर रहे थे। किसी का मकान गिर रहा, किसी के ज़मीन जा रही, किसी के पशु दब गए, किसी का डंगा गिर गया, तो इन कामों में हम लगे थे। अब दोबारा से हमने ये काम शुरू किया है। तो आज अभी से पहले मैं वहाँ पड़ी में था, पपड़ा पंचायत के अंदर। अब यहाँ है कार्यक्रम। आप सब लोगों ने इस बार बदलाव को वोट दिया। वो आपके 2-3 चक्कर यहाँ से लगाएगी ताकि इधर से घूम के वो जाए। आपने एम्बुलेंस रोड की बात की, ये मेरे ध्यान में आई है बात। अगर ज़मीन देने के लिए आप लोग सब सहमत होंगे तो इसके लिए जो पैसा है जितना लगेगा, इसमें 10 लाख लगे, 20 लाख लगे, 25 लाख लगे, 50 लाख लगे, जितना पैसा लगेगा, जितना इसका एस्टीमेट बनेगा उतना देंगे, लेकिन ज़मीन आपको देनी पड़ेगी। अगर ज़मीन देने के लिए आप सहमत हैं तो ये जय साहब आप नोट करो, इसका एस्टीमेट बनाओ। ये जो एम्बुलेंस रोड है, आप प्रधान जी के साथ बैठ के और जो लोग मोतबर हैं यहाँ के, इनके साथ बैठ के जहाँ से ये रोड कनेक्ट करता है, ये रोड हमारा भोरंज में मिलना चाहिए। ये रोड ऐसा नहीं कि शमशान घाट रोड, इसको आगे जोड़ो। इसमें ब्रिज भी की भी प्रपोजल है, वो भी दो। इस पूरे रोड को आप प्रपोजल दो, पूरे रोड को आप इसकी प्रपोजल मुझे दो, ताकि ये एम्बुलेंस रोड ना होके मेन रोड बने। अगर सरकारी जगह है तो सरकारी लो, और कहीं दूसरे की जगह उनके साथ भी रिक्वेस्ट करो। लेकिन ज़मीन के लिए ना विभाग कुछ कर पाएगा, ना मैं कुछ कर पाऊंगा, ये आप जो स्थानीय लोग हैं वही करेंगे। तो ज़मीन की गारंटी आपकी और पैसा देने की गारंटी मेरी। ये मैं पैसा आपको दे दूंगा। टिक्कर से मणो का रोड है, इसकी अपग्रेडेशन के लिए ये 12 किलोमीटर लेंथ पड़ती है। इसमें 11.5 करोड़ रुपए से इसकी अपग्रेडेशन का काम नाबार्ड के थ्रू हमने प्रपोजल भेज दी है। बहुत शीघ्र होने जाए, उसकी आप पता कर लें कि वो कब क्या उसकी रिपोर्ट है। ये इसका काम जो है वो जल्दी लगेगा, और ये अपग्रेड होने का मतलब चौड़ा भी होगा, और जहाँ जहाँ पे भी इस पे मेटलिंग है, सारा कुछ इसमें होगा। ये रोड हम करने वाले हैं इसको। दूसरा हमारा जो समड़ो गौटा सड़क जो है, जिसमें पुल भी पड़ना है 1.5 किलोमीटर वाला, वो भी आपको प्रपोजल दी है। वो नबार्ड में उसको भी जल्दी करें, जितना जल्दी वो हो सकता है। इसमें भी 1.5 करोड़ रुपए खर्च होगा, तो ये रोड भी होगा। तो ये सारी कनेक्टिविटी फिर हम बनाने वाले हैं, ताकि आप लोगों को आने जाने की जो सुविधा है वो सही रहे। आपके महिला मंडल की आपने बात कही। महिला मंडल के लिए अगर ज़मीन हो आपके पास तो उसका एस्टीमेट के साथ आप मुझे दें, एस्टीमेट के साथ और ज़मीन के कागज़ के साथ दें। अगर आप मुझे कल दे देंगे तो परसों पैसे सैंक्शन कर दूंगा, अगर परसों देंगे तो चौथ कर दूंगा, लेकिन आप उसका एस्टीमेट के साथ मुझे दें। तो ये पैसा मैं आप लोगों को महिला मंडल के लिए भी देने वाला हूँ। आपके इस पंचायत घर की आपने बात कही। पंचायत घर हमारे पास 2 थे, और इस मसले को मैं सरकार में उठा चुका हूं, और पैसा इसके लिए सैंक्शन जो है वो आ चुकी है। आप इस रौई पंचायत की, और एक हमारे पास थी ये जो नहीं, हाँ, पलपल पंचायत है, उसका
तो उन दोनों का जो बजट है वो सैंक्शन मैंने करा दिया है। जो ज़मीन वाले मैटर हैं उसको आपने अगर सुलझा लिया है तो ठीक है। बहुत जल्द इसका फाउंडेशन स्टोन हम मंत्री से या मैं स्वयं रखूँगा, इस काम को हम करने वाले हैं। आपको नया जो पंचायत भवन है वो 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर बन के तैयार नया मिलेगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। बताइए, ये जो नाले की चैनलाइजेशन है इसका भी अगर डिपार्टमेंट से आप इसका बनाएंगे एस्टीमेट, तो जहाँ पे विधायक निधि से देने वाली बात होगी तो मैं विधायक निधि से दूंगा। अगर बड़ा कोई प्रोजेक्ट होगा तो फिर सरकार के समक्ष में रखूंगा, इसको भी करेंगे। अगर ज़मीन को बचाने की बात है तो ये चैनलाइजेशन का काम जो है हम करने वाले हैं। और भी आपके जो बैंक की बात मैंने कही, मैं ये चाहता हूँ कि कोई बैंक की ब्रांच, चाहे कांगड़ा बैंक की हो या किसी की भी हो, वो आपके इस एरिए में यहाँ से लेके मनोज से पीछे कोई बैंक नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी बैंक की कोई ब्रांच नज़दीक होगी तो हमने कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक को भी इसके बारे में लिखा है, ग्रामीण बैंक को भी हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें पंचायत की तरफ से भी रेजुलेशन की ज़रूरत हमें पड़ेगी, तो यहाँ पे एक ब्रांच हम, वो चाहे आपकी धीरू में हो या फिर उससे अगले स्टेशन पे हो, लेकिन यहाँ पे बीच में हम एक सेंटर प्लेस है, तो ये हम इस पे करने वाले हैं। आपने पुल की बात कही, जिस पुल की आप बात कह रहे हैं, मैं पिछले दिनों यहाँ पे आया था, चिन्नू एक्सपायर हुआ था तो मैं बैठने आया था उस पर, तो सब ने मेरे को ये बात बताई थी कि यहाँ पे ऐसी ऐसी समस्या है। तो बनियाल जी ने बताया इसमें 6 लाख नहीं, इसमें 6.5 लाख रुपए मैं मंजूर कर चुका हूँ। वो कब, कितने दिन में काम लगेगा जी? उसका टेंडर होने वाला है, वो पुल मैं आपको दे चुका हूँ, उस वक्त मैंने कर दिया था। जहाँ से भी उसकी प्रपोजल बनी होगी वहाँ से बनेगा वो, क्यों? हाँ, जो एक ज़मीन को जोड़ने वाला पुल है ये, इसमें 6.5 लाख रुपए जो है वो सैंक्शन हो चुके हैं, वो विभाग के पास आ गए हैं। उसका टेंडर लगना है, जितनी जल्दी हो सके उसका टेंडर लगा, और उसका काम, उसका उद्घाटन करने में जिस दिन आऊँगा उस दिन तक आप ये बाकी के कागज़ भी तैयार रखो। मैं उसका फाउंडेशन खुद रखूँगा, उस दिन बड़ा कार्यक्रम करेंगे और उस पुल का जो फाउंडेशन स्टोन है वो जल्द हम रखने वाले। भेदभाव के हम करेंगे, और जैसा 35 वर्षों तक यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विधायक जीते, हम अच्छा काम करेंगे, आपके हित के काम करेंगे, आपके सहयोग से काम करेंगे। और 35 वर्ष उन्होंने लगाए तो 35 वर्ष अब हम कांग्रेस वाले भी लगाएंगे। उन्होंने बिना काम किए हुए लगाए, हम काम करके लगाएंगे, लेकिन आप लोगों का सहयोग जरूरी होता है। बनियाल जी ने ठीक कहा कि समस्या इतनी थी, उसके बावजूद भी उनको वोट देते रहे, तो हम तो काम करके मांगेंगे, हमें फिर आप सपोर्ट करो। यहाँ से चला जाए तो वो डॉक्टर सिर्फ नब्ज देखते हैं और बोलते कि जी इंजेक्शन लगाओ और हमीरपुर चले जाओ, सीधा रेफरी करते हैं। कोई माँ बहन हमारी चली जाए, कोई डिलीवरी केस हो तो बस बाहर ही चेक करते हैं, हमीरपुर ले जाओ जी, टांडा चले जाओ जी। ये सारी ऐसी, जब हमीरपुर और टांडा ही जाना है तो फिर इस हॉस्पिटल को खोलने का क्या मकसद है जी? काहे को खोला हुआ है फिर यहाँ? तो सीधे हमीरपुर ही जो चले जाए। मैंने इसका नोटिस लिया, पहले सारी जानकारी प्राप्त की, हमारे पास डॉक्टर नहीं थे। यहाँ पे बीएमओ रहे अनिल धीमान जी। इन 9 महीनों के अंदर मैं 7 डॉक्टर एमडी लेके आया हूँ यहाँ पे, 7 डॉक्टर एमडी हैं यहाँ पे। अब महिलाओं के रोग का, गायनी का की डॉक्टर लेडी है यहाँ पे बच्चों का डॉक्टर है, यहाँ चमड़ी का डॉक्टर है, यहाँ आंखों का डॉक्टर है, यहाँ गले और नाक का डॉक्टर है, यहाँ पे सर्जन है जो ऑपरेशन करता है, यहाँ जो एनेस्थीसिया जो बेहोश करने वाला डॉक्टर होता है वो है। हमारे पास 7 डॉक्टर मैं नए लेके आया हूँ इन 9 महीनों के अंदर। अब स्थिति है कि